बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और वो अपनी पेशी में जा रहे थे। आते अदालत में रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। इसके बाद पूरे पाकिस्तान में इस वक्त तूफ़ान बरपा है। पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम सड़कों पे ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के लिए आखिरी ऑप्शन हुकूमत के पास यही बचा था। 150 से ज़ायद FIR दर्ज करने के बाद, कातलाना हमले पे हमला करने के बाद, उनका तोशाखाना और दीगर करैक्टर असैसिनेशन करने के बाद, ज़मान पार्क में उनके घर की दीवारें तोड़ने के बाद, उनको बार बार गिरफ़्तार करने के हमले करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेशियों के दौरान उनको हरासा करने और थ्रेट देने के बाद फिर आखिर एक ही बात बचती थी कि वो गिरफ़्तारी रहती थी। इमरान खान को आज गिरफ़्तार करके वो जो खौफ था, वो जो डर था, वो जो एक सस्पेंस था, वो भी ख़त्म कर दिया गया। अब इसके बाद क्या होना है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इससे एक बात ज़ाहिर होती है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो फस्तायत है, जो बर्बरियत है, जो जुल्म है और जो ताकत का बेदरेक और गैर जानिबदाराना किस्म का इस्तेमाल है, इमरान खान को अल कादर ट्रस्ट केस जो यूनिवर्सिटी की ज़मीन के हवाले से है, उसमें एक बिल्कुल बेबुनियाद सा केस है, उसमें गिरफ़्तार करके ले गए। इस गिरफ़्तारी के बाद इमरान खान की ज़मानत आज न सही कल सही, कल न सही परसों से ही आखिर होनी है। इस वक्त ने गुज़र जाना है और ये गिरफ़्तारी भी इसी तरह से होगी जैसे बाकी केसेस बोगस और बेबुनियाद रहे। लेकिन इस हुकूमत ने अपनी जो फस्तायत है, फ़रौनियत है, जो जुल्म और बर्बरियत है, वो ज़ाहिर कर दी और तारीख़ में ये साबित करेगा इसका जो किरदार है। इनकी जो मीर जाफ़र और मीर सादिक वाली कहानी है, उससे भी बढ़कर आगे इन्होंने जो जुल्म किया और जो हक़ के राय दही है उस पे इन्होंने पाबंदियां लगाई और वो सारी की सारी सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का mainstream मीडिया इस वक्त किसी किस्म की कोई ऐसी रैली एहतजाज कहीं नहीं दिखा रहा, लेकिन पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद में, पिंडी के अंदर, लाहौर में, कराची में, मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ साथ आम आदमी जो ये समझता है कि इस मुल्क के अंदर फस्तायत बढ़ती जा रही है, वो सड़कों पे निकलते जा रहे हैं। इससे एक चीज़ और भी वाज़ेह होती है कि इस मुल्क में इमरान खान ने बग़ैर इलेक्शन लड़े इस मुल्क के ख़िलाफ़, इन 12-13 सियासी जमातों के ख़िलाफ़, ताकत के ख़िलाफ़, और ये जो इदारे हैं जो इस मुल्क की किस्मत और सियासत के मालिक बने हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ जो अपनी जो जंग थी वो जीत ली। अगर इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि एक इमरान खान को गिरफ़्तार करने के लिए आज पूरे इस्लामाबाद की पुलिस और रेंजर्स इस तरह से थी जैसे किसी दुश्मन मुल्क के साथ मुकाबला हो या जंग हो, और इस गिरफ़्तारी से ये भी ज़ाहिर होता है कि वो खौफ, वो डर जो इन सियासी जमातों के करप्ट, चोर और डाकू, इन ये जो लुटेरे हैं, इनकी जो सियासत है, उनके अंदर उन्हें शिकस्त का किस कदर खौफ था, और उस खौफ से बचने के लिए इन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार किया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। अगर इमरान खान ज़िंदा रहता है, ज़िंदा बचता है, इसे ज़हर नहीं दी जाती या इसको मारा नहीं जाता, तो उसके बाद शिकस्त इनका मुकद्दर है और इमरान खान को जीत से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी सूरत में तशद्दुद के जो रिपोर्ट हो रही है वो भी बातें सामने आ रही हैं, ख़बरें आ रही हैं, इमरान खान के साथ नारवा सलूक की बातें भी सामने आ रही हैं। लेकिन एक तरफ ये ज़मीन के खुदा हैं और दूसरी तरफ वो खुदा भी है जिसने यहाँ मूसा को बचाया था, फ़िरौन के को दरिया में गर्क किया था। और इस तरह की तारीख़ बड़ी बड़ी पड़ी है कि जुल्म के हर दौर में जुल्म रहा, जुल्मत रही और ताकतवर हमेशा निस्त नाबूद होता रहा। तारीख़ में ये आज तक कहीं भी नहीं देखा गया कि किसी के साथ जुल्म किया गया हो और वो सुर्खरू ना हुआ हो। इमरान खान की गिरफ़्तारी अभी पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान आप कह सकते हैं कि जल रहा है।
अब देखते हैं रात गए या कल तक क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ हत्या अदालत से ये गिरफ़्तारी ये भी ज़ाहिर करती है कि अदालत की जो पावर है उसके मुंह पे भी एक तमाचा है और ये दिखाया गया है कि हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। और इसके बाद फिर पाकिस्तान में जो चोर लुटेरे और पीडीएम का जो जत्था बैठा हुआ है वो अपने मनपसंद साफ़ियों और चैनलों के थ्रू अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और बार बार ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो हुआ ये ठीक है और ये इसका हक था। अगर आप इतने ही हक पे हो, अगर आप इतने ही सच्चे हो तो आप इलेक्शन से भागते क्यों हो? आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? और इस खौफ से, इस डर से आपने इमरान खान को गिरफ़्तार किया कि हम इलेक्शन डिले भी करवाएंगे और इसके बाद जो इमरान खान रैलियाँ जलसे जुलूस निकालने की पोजीशन में था, यह ऐलान किया था, उसको भी डिले करेंगे, नाकाम करेंगे। लेकिन ये नाकामी आपका मुकद्दर होगी क्योंकि इससे पहले भी कुदरत हमेशा सच्चाई का, हक का साथ देती रही है और अब भी कुदरत साथ देगी। इमरान खान की गिरफ़्तारी इस वक्त ये ज़ाहिर करती है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के अलावा कोई और ताकत नहीं जो इन फस्तायत का मुकाबला कर सके या जो इन जुल्म, जाबर और नशे में धुत ताकत के जो नशा है इन्हें, इसमें ये लोग जो हैं ये आम आदमियों को, कारकुनों को, चैनलों को, साफ़ियों को ना सिर्फ बंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं, मार रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। ये कहीं की जमहूरियत नहीं है। ये किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि इमरान खान को किसी जुर्म में गिरफ़्तार किया गया। इमरान खान से बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे इस मुल्क में बैठे हुए हैं और आने वाला वक्त साबित करेगा और देखते हैं कि कल क्या होगा। इकबाल जिंजुआ को अगली अपडेट तक असल बात से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।